हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काम क्लासेस। आज हम लोग क्रम एवं रैंकिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इन सब फार्मूले पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे राम का स्थान बाईं ओर से 15 और दाईं ओर से 10 है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था और उसी का बाईं ओर से स्थान क्या होगा। अगर दाहिने साइड से और कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तो हम बाईं ओर से कितने स्थान पर राम को रखेंगे या राम बाईं ओर से किस स्थान पर होगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर दाईं तरफ से हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर बीच के स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोगों ने टोटल में से बायां प्लस दायां, मतलब राम और श्याम दो थे, उन लोगों को जोड़ करके हमने टोटल में से घटाया था। और ओवरलैपिंग वाले केस में हम लोगों ने बायां प्लस दायां माइनस टोटल माइनस 2 का फार्मूला यूज किया था। और किसी पंक्ति में अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बायां प्लस दायां प्लस बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ये फार्मूला यूज किया था। और ओवरलैपिंग वाले में न्यूनतम मतलब कम से कम कितने लोग बैठ सकते थे, उसमें हम लोगों ने बायां प्लस दायां माइनस बीच के स्टूडेंट माइनस 2 का फार्मूला यूज किया था। इन्हीं फार्मूलों पर पूरा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रश्न संख्या 1 से। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन सब फार्मूलों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्रम एवं रैंकिंग का इसी से होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले आइए हम कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, ठीक है। और लेफ़्ट साइड से, अगर राइट साइड से किसी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ हो तो हम, अगर टोटल की वैल्यू दी गई हो तो हम लेफ़्ट साइड से उसका स्थान निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। फिर राइट साइड से भी हमने निकालना सीखा था। अगर लेफ़्ट साइड से किसी व्यक्ति की स्थिति दी गई हो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया हो तो हम राइट साइड से उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने बीच के स्टूडेंट निकालना सीखा था। किसी पंक्ति में बीच के स्टूडेंट मतलब राम और श्याम के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे और टोटल की वैल्यू दी गई रहेगी, तो हम लोग आराम से बीच के स्टूडेंट निकाल सकते हैं। फिर ओवरलैपिंग वाले केस में भी हम लोगों ने निकालना सीखा था बीच के स्टूडेंट, ठीक है। फिर किसी पंक्ति में अधिकतम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं और न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में। आइए हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, राम का स्थान किसी पंक्ति में ऊपर से 35वें तथा नीचे से 15वें नंबर पे है, तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, एक क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने आप लोगों से बताया था कि अगर ऊपर दे दिया, प्रारंभ दे दिया, पहले दे दिया या आगे दे दिया, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, बायां होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आ गया ना, ऊपर से राम की स्थिति 35वें नंबर पे है और नीचे से, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा, दायां, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज किया था टोटल निकालने के लिए, बायां प्लस दायां माइनस 1, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं इसको। बाएं साइड से राम की स्थिति कितनी है, 35, और दाएं साइड से कितनी है, 15 -1।
35 और 15 मिलकर कितना होता है 50। 50 में से एक माइनस कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा कितना 49। मतलब उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट की संख्या 49 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 पर। ठीक है, दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान बाएं से 5वां और गीता का स्थान दाएं से 6ठा है। ठीक है, जब वे अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो रीता का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है, तो गीता का स्थान दाएं से क्या होगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। चलिए देखते हैं, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या दिया है? रीता का स्थान बाएं से 5वां, रीता का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है 5 नंबर पे है, और गीता का स्थान दाएं से 6ठा, इधर हो गई गीता, दाएं से कितना हो गया 6ठा। जब वे स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो रीता का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है, तो रीता का स्थान कितना हो जाता है बाएं से 13वां। ठीक है, ये हो गई गीता। अब देखिए यहाँ गीता थी, लेकिन अब आ गई है यहाँ पे कौन? रीता। ठीक है, तो हमको पता चल गया राइट साइड से उसका स्थान 6 है और लेफ्ट साइड से उसका स्थान 13 है, तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का फार्मूला क्या था। टोटल इक्वल टू बायां प्लस दायां -1। ठीक है, तो बायां कितना हो गया 13 प्लस दाएं साइड से कितना उसका स्थान है 6 -1, तो 19 -1 इक्वल टू 18। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 18। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, दाएं साइड से गीता का स्थान क्या होगा। स्थान परिवर्तन करने के बाद यहाँ पे गीता आ गई है, यहाँ पे कौन आ गई है रीता। ठीक है, तो हमें पता है जो गीता का स्थान है लेफ्ट साइड से कितना है 5वां है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 18 हैं, तो हम दाएं साइड से गीता का स्थान निकाल सकते हैं आराम से। चलिए निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, टोटल इक्वल टू बायां प्लस दायां -1। तो टोटल की वैल्यू हमें पता है कितना है 18 इक्वल टू बाएं साइड से उसका स्थान क्या है 5 है, प्लस दाएं साइड से हमें बताना है -1। 5 में से 1 गया 4, और 4 इधर आकर घटेगा तो कितना हो जाएगा 14। तो राइट साइड से जो है गीता का स्थान कितना होगा 14 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 14वां स्थान होगा गीता का दाएं साइड से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। दिया है किसी पंक्ति में ए का स्थान आगे से 19वां है तथा बी का स्थान पीछे से 16वां है, तो उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। बीच के स्टूडेंट आप लोगों से पूछा है, अगर पंक्ति में टोटल 45 लोग हैं तो ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, ये आप लोगों से पूछा है। तो बीच का स्टूडेंट निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला उसका याद होगा, हमें अच्छी तरह से पता है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
चलिए देखते हैं। बीच का निकालने के लिए अगर दायां और बायां की वैल्यू टोटल की वैल्यू से कम हो तो सीधे हम टोटल में से बायां और दायां को माइनस कर देते हैं। यही फार्मूला था हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 45 और बाएं से उसकी स्थिति कितना है 19 और दाएं से 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 9 6 15 1 1 2 1 3 तो 45 में से 35 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर हम लोगों का 10। तो ए और बी के बीच में टोटल 10 लोग बैठेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 दिया है। उत्तर की ओर मुख किए लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें नंबर पे है और सी दाएं से 16वें नंबर पे है तथा बी ए की दाईं ओर चौथा है तथा पंक्ति में सी की बाईं ओर पांचवा है। तो पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाते हैं। दिया है ए का स्थान बाईं ओर से 16वां है, इधर ए हो गया, लेफ्ट साइड से कितना हो गया 16, ठीक है। अब क्या दिया है सी दाईं तरफ से 16वें नंबर पे बैठा है, इधर दायां हो गया, सी जो है दाएं साइड से 16वें नंबर पे है। अब क्या दिया है तथा बी के बारे में बात हो रही है, ए की दाईं ओर से चौथा है, ए की दाईं ओर से चौथा मतलब ए चौथे नंबर पे हो गया, बी दाईं ओर से चौथे नंबर पे है, ठीक है। और क्या दिया है चौथे नंबर पे है, कहाँ गया चौथा तथा पंक्ति में सी की बाईं ओर पांचवा है तथा सी के बाईं ओर कितना है पांचवा, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, एक क्वेश्चन पूछा है। तो हम टोटल नंबर निकाल सकते हैं स्टूडेंट का। टोटल नंबर निकालने का फार्मूला क्या था, टोटल इक्वल टू बायां प्लस दायां -1, ठीक है। तो सबको जोड़ दो और -1 कर दो, आराम से निकल जाएगा। तो 16 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 16 -1, तो कितना हो गया 16 16 32 32 4 36 4 40 1 41 41 -1 इक्वल टू 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पंक्ति में कितने हैं 40 छात्र हैं इस पंक्ति में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 दिया है। 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी हैं, ठीक है। कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है। यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे, एक क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है। 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी हैं, मतलब लड़के हो गए x तो लड़कियां कितनी हो गई 2x, और टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है 60,
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60/3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20। मतलब लड़कों की संख्या जो है 20 हो गई और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब दिया है कमल ऊपर से 17वें स्थान पर है, तो आइए देखते हैं। ऊपर का मतलब बायां होता है, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऊपर से 17वें स्थान पर कौन है? कमल। ये हो गए कमल, के फॉर कमल, ठीक है। 17वें स्थान पर हो गए। यदि 9 लड़कियां कमल से ऊपर हों, ठीक है, 9 लड़कियां, मतलब इनके ऊपर कितनी लड़कियां हैं? 9। कमल से आगे 9 लड़कियां बैठी हैं, तो लड़के कितने बैठे होंगे? 17 में से 9 को घटा दीजिए, आ जाएगा कितना? 17 - 9 = 8। 8 लड़के जो हैं कमल से आगे होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे? लड़के टोटल कितने हैं? 20। कमल तक कितने लड़के बैठे हैं? 8। तो बाद में कितने होंगे? 20 - 8 = 12। 12 लड़के जो हैं कमल के बाद बैठे होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे पूछ देता कि लड़कियां कमल के बाद कितनी बैठी हैं, तो कितनी लड़कियां कमल से आगे थी? 9। तो बाद में कितनी होंगी? तो हम 40 में से 9 को घटा देते तो हमें पता चल जाता कि कितनी लड़कियां कमल के बाद बैठी हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो दिया है 40 बच्चों की एक पंक्ति में P जो है बाएं ओर से 13वें स्थान पर है तथा Q दाएं ओर से 9वें स्थान पर है। P और R के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? एक क्वेश्चन पूछा है। यदि R Q की बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है? P बाईं छोर से 13वें स्थान पर है, तो P को यहाँ बैठा दीजिए और कितने नंबर पे है? 13। ये हो गया 13। अब क्या पूछा है? Q दाईं से 9वें स्थान पर है, यहाँ पर Q हो गया, दाएं से कितने स्थान पर है? 9वें नंबर पे है, ठीक है। अब P और R के बीच में कितने बच्चे हैं? R तो हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे दिया है R Q की बाईं ओर चौथे स्थान पर है। R जो है Q की दाईं ओर चौथे स्थान पर है। R यहाँ हो गया, चौथे स्थान पर है, ठीक है। अब पूछा है P और R के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बीच का निकालने के लिए हम लोग को पता है टोटल की वैल्यू हमें दी हुई है, टोटल में से माइनस कर देते हैं। 13 + 13 कितना हो गया? 26। 26 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1। टोटल 14 स्टूडेंट जो हैं R और P के बीच में बैठेंगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 14। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। एक किसी पंक्ति में प्रारंभ से 13वें स्थान पर है,
तथा अंत से 11वें स्थान पर है। ठीक है, तथा दूसरी पंक्ति में बी प्रारंभ से 10वें स्थान पर तथा अंत से 7वें स्थान पर है। तो दोनों पंक्ति में मिला करके दोनों पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, मतलब दोनों पंक्ति में जोड़ने पर टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो ए का स्थान दिया है प्रारंभ से। प्रारंभ का मतलब क्या होता है, बायां, मतलब बाएं साइड से ए का स्थान कितना है 13वां प्लस अंत से मतलब दाईं ओर से 11वां -1। तो पंक्ति 1 में हमारे टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 13 11 मिलकर कितना होगा 24 -1 23। ये हमारे पहले पंक्ति में स्टूडेंट हैं कितने 23। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। बी जो है प्रारंभ से 10वें नंबर पे है प्लस अंत से 7वें नंबर पे है -1। 10 7 17 -1 बराबर 16। दूसरी पंक्ति में 16 स्टूडेंट है और पहली पंक्ति में 23 स्टूडेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों पंक्तियों को मिलाने पर कुल कितने छात्र हैं, एक क्वेश्चन में पूछा है। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 23 + 16 बराबर 6 3 9 और 2 1 3। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 39 स्टूडेंट हमारे दोनों पंक्ति में मिला करके बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू क्लास।